हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, नाम से पता चला है सम। सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब क्या होता है? इक्वल। और द्वि, द्वि मतलब होता है दो, यानी सम द्वि यानी सम दो, यानी दो भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। समद्विबाहु, बाहु मतलब होता है भुजा, भुजा मतलब हो गया आपका हाथ, और इसमें भुजा मतलब क्या हो गया आपका? साइड हो गया। भुजा मतलब क्या हो गया? साइड। तो देखिए सम, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। तो इसका जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल जो है इसका भुजा कितना है? दो। कह रहा है समद्विबाहु, यानी सब दो भुजा जो बराबर होगा ना ट्रायंगल का, उसी को बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे कि सर उसका हिंदी होता है समद्विबाहु, यानी दो भुजा क्या होंगे आपका? बराबर होंगे। ठीक है, इसमें जो भुजा बराबर होते हैं उसको हम मान लिए ए, यानी ए समान भुजा यानी इक्वल साइड। बी जो हो गया समान भुजा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस कितना है? बी है। पूरा डिस्टेंस कितना है आपका? बी है। एच क्या है? तो एल्टीट्यूड, इसका हिंदी में बोलते हैं अभिलंब, यानी यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो क्या है? अभिलंब है। अभिलंब मतलब कितना डिग्री होगा? यहाँ पे 90 डिग्री होगा। समझ गए? यानी जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी क्या होगा? अ ट्रायंगल which is two sides are equal that are called the isosceles triangle। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर इसका बोलेगा एरिया निकालने के लिए, यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, तो इसका क्षेत्रफल होता है b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। फिर से बता दे रहे हैं, इसको कैसे याद रखेंगे? इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। अभी इसको हम प्रूफ करके भी आपको दिखाएंगे कि कैसे आया है। समझ गए कि नहीं? अब इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। अगर इसका परिमाप पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे? परिमाप मतलब सबको जोड़ना। तो बोलिए चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेरा कितना है? तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेरा है b। तो परिमाप क्या हो जाएगा आपका? a और a कितना हो गया आपका? 2a और प्लस क्या हो गया? b हो गया। अब इससे बोलेगा सर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब होता है अभिलंब। अगर अभिलंब बोलेगा तो क्या करेंगे कि रूट अंडर 4a² माइनस b²/2, मतलब ये जो है उसको हम 2 से क्या कर देंगे? भाग देंगे, यानी रूट अंडर 4a² माइनस b² में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। ठीक है, अगर यदि समद्विबाहु त्रिभुज एक समकोण होगा, अगर इसमें कहेगा इसका जो इंग्लिश होगा वो क्या हो जाएगा आपका? तो इंग्लिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी आइसोसेलेस भी होगा, यानी दो भुजा आपस में बराबर भी होंगे, और कितना डिग्री होगा उसका? 90 डिग्री होगा। तो क्या हो गया? ए और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा कि नहीं? तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है, यानी जो एरिया हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा आपका? 1/2 और क्या हो जाएगा? a²। क्योंकि 90 डिग्री का जो मेरा क्षेत्रफल होता है, आगे पढ़ाएंगे, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू क्या होता है? हाइट होता है, बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार इंटू क्या हो जाता है आपका? ऊंचाई हो जाता है। तो देखिए 1/2 आधार इसका कितना है? तो आधार हो गया a, और इसका ऊंचाई कितना है? a है। तो क्या हो जाएगा? 1/2 a² हो जाएगा कि नहीं? यानी वही लिखा हुआ है। इसका कर्ल क्या हो जाएगा? तो मतलब h निकालना है तो h बराबर a√2a। तब पता ही है कि h बराबर क्या होता है? रूट अंडर p² प्लस b²। तो p का वैल्यू कितना है? तो p का वैल्यू a² प्लस a², यानी कितना हो जाएगा?
2a², तो यहाँ से क्या हो जाएगा √2 a² का वैल्यू क्या हो जाता है ये, देखिए यही है कि नहीं, यानी हम ये और ये प्रूफ कर दिए। अब देखिए ये हम प्रूफ करने वाले हैं आपका, ध्यान से देखिएगा कि क्षेत्रफल इसका कैसे इतना आता है। तो आपको पता है कि नॉर्मली जो हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, नॉर्मल अगर ट्रायंगल इसको मान के चलेंगे तो नॉर्मल ट्रायंगल के लिए मेरा डेल्टा कितना होता है, तो डेल्टा बराबर होता है s-b और s माइनस क्या हो जाता है c, यही ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा s माइनस a, s माइनस क्या हो जाएगा b, s माइनस c। s मेरा कैसे निकलेगा, तो s के लिए हम क्या करेंगे, सारे को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे और 2 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। और नहीं ये आपको टफ लग रहा है, तो ये टफ लग रहा है तो इजी में देख लेते हैं। देखिए इसका आधा हम निकाल ले रहे हैं, यानी आधा हम निकाल सकते हैं कि नहीं, यानी एक ट्रायंगल हम बना दिए हैं आधा ऐसे, ये आधा है तो यानी b बाई क्या है, ये 2 है और ये a है और ये क्या है h है मेरा, ये क्या है मेरा h है, ये मेरा क्या दिया हुआ है h है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू क्या हो जाएगा हाइट, तब कितना हो जाएगा आपका b/2 इंटू क्या हो जाएगा h। तो देखिए b बाई क्या हो गया आपका 4 इंटू क्या हो गया आपका h हो गया कि नहीं। अब h निकाल लेंगे तो h यहाँ क्या है, तो h मेरा यहाँ लंब है, तो आपको पता है कि लंब बराबर रूट अंडर क्या होता है, रूट अंडर कर्व का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा आपका a का स्क्वायर अब माइनस क्या होगा इसका स्क्वायर यानी b² भाई कितना हो जाएगा आपका 4। यानी आपको पता है ना ये बोला कि जो आपका ये p होता है, जो आपका p होता है वो क्या होता है, p बराबर क्या होता है रूट अंडर h² माइनस क्या होता है आपका b²। तो h की जगह पे है a है, अब p की जगह पे h है और यहाँ पे आपका b की जगह पे कितना है b/2, तो उसी से h निकाल लिए तो रूट अंडर a² माइनस b² में कितना हो गया 4। तो हम लोग यहाँ रख देंगे b/4 रूट अंडर ये कितना है आपका a² में कितना हो गया आपका 4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b² क्या हो गया आपका 4। रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका b/4 इंटू 1 में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसका 4 बाहर आ जाएगा और रूट अंडर क्या हो जाएगा 4a² माइनस क्या हो गया b²। अब यहाँ से देखिए 4 गुना कितना हो गया 8, यानी b क्या हो जाएगा 8 रूट अंडर क्या हो जाएगा 4a² माइनस क्या हो जाएगा b²। अब यहाँ से देखिए आधा का ही ना निकाले हैं, आधा का ही क्षेत्रफल निकाले हैं, पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा, चाहे 2 से गुना कर देंगे। तो अगर पूरा का हमको क्षेत्रफल चाहिए, किसका चाहिए हमको पूरा का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो 2 इंटू जो दिया हुआ है तो b/8 रूट अंडर 4a² माइनस b², तो कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। तो देखिए b क्या आ गया आपका 4 रूट अंडर 4a² माइनस क्या हो जाएगा b²। अब यहाँ से देखिए फिर से बार और समझा दे रहे हैं, जब आइसोसेलेस मेरा ट्रायंगल दिया रहेगा यानी समद्विबाहु त्रिभुज दिया रहेगा तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे कि b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b², यानी जो b है वो बाद में आ जाएगा b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। इसका पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होगा, तो सारे को जोड़ देंगे तो 2a प्लस b। इसका अभिलंब क्या होगा, तो जो है उसको 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा अभिलंब। देखिए इसका प्रूफ भी किए हैं, तो पहले हम क्या किए कि इसका क्षेत्रफल निकाल लिए आधा भाग का, तो आधा भाग का क्षेत्रफल तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। h हम निकाल लिए फार्मूला से पाइथागोरस से, तो h मेरा यहाँ पे आ गया। अब इसको जब सॉल्व किए तो मेरा इतना आया b/8 रूट अंडर 4a² माइनस b²। हमको पूरा का चाहिए तो 2 से गुना कर दिए तो मेरा आ गया कि नहीं। इसी तरह से क्या करना है, जब आपको पता है कि ये तो आ ही गया है, इसी में हम क्या कर देंगे आपका, देखिए हमको h निकालना है, h तो मेरा यही है, h तो मेरा यही ना है,
तो h मेरा आ गया है, तो रूट अंडर इसी को एलसीएम ले रहे हैं तो 4a² माइनस b² क्या है आपका 4 है, तो रूट से हटेगा, तो रूट से अगर हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो देखिए यही है कि नहीं आपका 4a² माइनस b²/2, यानी h भी प्रूफ कर दिए कि नहीं, सारा फॉर्मूला प्रूफ कर दिए कि नहीं आपको बताइए। अब यहाँ से अगर क्षेत्रफल रहेगा मेरा, जब क्या दिया रहेगा, जब यहाँ से दिया रहेगा आपसे 90 डिग्री रहेगा, समद्विबाहु रहेगा तो 1/2 a² कर देना है, कर्ण रहेगा तो a√2, ये सबको भी प्रूफ कर दिए। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कुछ, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, जितना प्रूफ किया हुआ है वो सब मिटा दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। तो जितना प्रूफ किया हुआ है वो सब खाली मिटा के उसके जगह पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब उसके जगह पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ये सब मिटा देंगे, इसका यूज नहीं है, खाली फार्मूला रन करेंगे। चलिए तो ये सब हो गया आपका खत्म। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 इधर सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज का कर रहा है सर कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, मतलब कि आधार और उसकी दूसरी भुजा दिया हुआ है, मतलब बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ए जो है ए दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। बी कितना सेंटीमीटर है, बी है 10 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर है और ए कितना सेंटीमीटर है जी, तो ए है आपका 13 सेंटीमीटर। ए कितना सेंटीमीटर है आपका 13 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें, यानी दो चीज आपसे कह रहा है सर इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए आप और इसके साथ साथ इसका परिमाप भी निकालिए। आप क्या निकालिए, इसका परिमाप भी निकालिए। क्षेत्रफल मतलब हो गया एरिया और परिमाप मतलब हो जाता है पेरीमीटर। यानी आपसे क्या कहा गया है कि सर आप एरिया भी इसका निकालिए और इसके साथ पेरीमीटर भी निकालिए। क्या निकालिए, एरिया भी निकालिए और इसके साथ साथ क्या निकालिए, पेरीमीटर भी निकालिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको वही डाटा ही चाहिए था, बी और ए, उसी पे तो सारा खेल है। तो मेरा क्षेत्रफल बोल रहा था, तो क्षेत्रफल बता चुके थे b/4 √4a² माइनस b²। तो हम क्या करेंगे, अगर पहला का सॉल्यूशन करना है हमको, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा b बाई क्या लिखेंगे 4 √4a² और माइनस क्या कर देंगे b²। अब यहाँ से सोचिए b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू आपको कह रहा है सर 10 है, यानी 10 बाई क्या हो जाएगा 4 √4a²। अब a का वैल्यू कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 169। सही है, 13 का स्क्वायर कर दिए यहाँ पे, अब माइनस क्या करना है b का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ से 10 बाई कितना हो जाएगा 4, तो यानी 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा और कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 से काट रहे हैं, आई हो गया 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से कर देना है, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 9 चौका 36, यानी सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से ऊपर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि नहीं 100, इसमें से क्या कर देना है घटा देना, कर देते हैं 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3 और 6 चौका 24 और 24 और 3 तो 4 3 7 27 हाथ में 2 और 4 और 2 6। अब भाई कितना हो जाएगा आपका 100, यानी कितना हो गया आपका 5 2 और 500 कितना हो गया 576 हो गया। आपका क्या होगा आपका, तो 576 किसका होता है ये आपका, तो कितना होता है 24 का होता है, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो कितना बार में जाएगा आपका 12 बार में जाएगा और 12 पचे 60, यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो गया आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सेकंड में क्या दिया हुआ है कि सर परिमाप निकालिए, तो परिमाप के लिए क्या करना है, ये तो 2 बार होगा, तो ये फॉर्मूला ही दिया हुआ है पेरीमीटर बराबर, यानी b बराबर 2a प्लस क्या होता है b होता है, तो 2a और a का वैल्यू कितना है आपका 13 है और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 है,
तो 13 दूना क्या होता है? तो 13 दूना 26 और प्लस 10, यानी 26 प्लस 10 टोटल कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा कि नहीं? 26 प्लस 10 कितना हो जाएगा जी? 36। यानी पहला क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व कर लिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया था? b बराबर 10 सेंटीमीटर था, a बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लिए और हम लोग क्या निकाल लिए? परिमाप। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला बता दिए b/4, तो रूट अंडर 4a² माइनस b², सॉल्व कर दी तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और इसका क्षेत्रफल भी हम लोग भले इसका परिमाप भी निकाल लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या होगा? इसी में कह रहा है कि सर एक ट्रायंगल है आपका। क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल। यहाँ कह रहा है कि सर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। कह रहा है ये 13 है और ये 13 है और ये कितना है आपका? पूरा 10 है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, और इसका आपको h निकालना है। h निकालना है। ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है। तो h बराबर होता है रूट अंडर क्या होता है? रूट अंडर 4a² और माइनस b² बाई कितना? 2। अरे तो ये ऊपर वाला सॉल्व यही ना कर रहे हैं, तो ये सॉल्व कर रहे हैं, सेम तो क्वेश्चन है तो सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना आया था? ये रूट वाला कितना आया था? 24, यानी 24 बाई अगर 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 12 हो जाएगा। तो पीछे वाला ही क्वेश्चन में दे दिया था, सेम क्वेश्चन था, समझ गए? इस तरह से अगर दिया रहेगा तब आराम से क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगला दे रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे पूछा जा रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका विकर्ण 5 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसका क्या बोल रहा है मेरा? उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ये तो हमको नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, तो इसकी होता है a और ये भी क्या होता है? a। तो आपको पता ही है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 a²। क्या होता है जी? 1/2 a²। तो ये 1/2 a² आपका पता है? नहीं है, तो निकाल देते हैं यहाँ से। तो कितना हो जाएगा आपका? तो आपका होता है, क्या होता है जी? 5 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, पाइथागोरस फार्मूला, p का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर h²। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर क्या हो जाएगा? 2a²। यानी 25/2 बराबर क्या आ जाएगा? a²। तो a² का वैल्यू कितना आ गया आपका? 1/2 × 25/2, तो यानी कितना हो जाएगा? 25/4, और ये हो गया आंसर। यानी इस तरह से क्वेश्चन आपका इस एग्जाम में क्या होगा? पूछा जा सकता है। तो आप इसको क्या कीजिएगा? आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ। लिख लीजिए।